is the difference between the bar dancers and our heroines? Actually, फर्क इतना ही है कि हमारी हीरोइंस करोड़ों लेती हैं और ये लड़कियां हजारों लेती हैं। रणवीर सिंह जब ये कह रहे हैं कि मैं सिंगल हूं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरे फैंस हैं वो बेवकूफ नंबर 1 है। शाहरुख, ऋतिक, कटरीना, सलमान नाचकर प्राइवेट वेडिंग्स में क्या पैसों के लिए गिरा देते हैं अपनी शान? कुछ स्टार्स के प्यार का अंदाज है अनोखा, या तो वो है प्यार में कंफ्यूज या फिर होशियारी से दे रहे हैं सबको धोखा। टाइम टू किक स्टार्ट पेज 3। कंगना रनौत बेगानी शादी में दीवानी नहीं बनना चाहती हैं। उन्होंने एक शादी में थिरकने से इनकार किया, भले ही उसके लिए उन्हें 3 करोड़ ही क्यों न ऑफर किए गए हों। पर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स एक तगड़ी रकम के लिए हाई प्रोफाइल वेडिंग्स में ठुमके लगाने से नहीं कतराते हैं। दुबई की एक हाई प्रोफाइल वेडिंग में 30 मिनट की डांस परफॉर्मेंस के लिए शाहरुख ने पूरे 8 करोड़ लिए, ऐसा सोर्सेज का कहना है। वैसे खबरों की माने तो आमतौर पर शाहरुख खान शादियों में डांस करने के लिए 3 से 4 करोड़ तक चार्ज करते हैं। साथ ही कहा जाता है कि किसी वेडिंग में सिर्फ शामिल होने के लिए शाहरुख 1 करोड़ चार्ज करते हैं। और ये भी खबर थी कि शाहरुख ने कटरीना के साथ लंदन की किसी शादी में परफॉर्म किया था एंड अपेरेंटली दे चार्ज्ड अ हेफ्टी अमाउंट फॉर इट। किसी शादी में सलमान खान अगर अपने डांस मूव से बारातियों का स्वागत करते हैं तो वो 2.5 करोड़ तक लेते हैं। लेकिन खबर थी कि दिल्ली की एक शादी में डांस करने के लिए सलमान खान ने 3.5 करोड़ चार्ज किए हैं। रिपोर्टेडली करीना कैफ चार्जेस 3 करोड़ टू परफॉर्म एट वेडिंग्स। वहीं प्रियंका चोपड़ा करीब 1.2 करोड़ तक डिमांड करती हैं। ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार्स अपेरेंटली 2.5 करोड़ लेकर शादियों की रौनक बढ़ाते हैं। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा भी अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी के हिसाब से शादियों में नाचने के लिए लगभग 1 करोड़ तक लेते हैं। वैसे स्टार्स को शादियों में डांस के अलावा गेस्ट के साथ फोटोज भी क्लिक करवानी पड़ती हैं। कई बार उन्हें ब्राइड और ग्रूम के साथ कुछ मिनट भी बिताने पड़ते हैं, जिसके स्टार्स एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। हालांकि बॉलीवुड के कुछ स्टार्स को किसी भी कीमत पर किसी और की शादी में ये सब करना मंजूर नहीं। करीना कपूर ने अपेरेंटली अपनी शादी के बाद 6 करोड़ का ऑफर ठुकराकर एक शादी में डांस करने से मना कर दिया था। सैफ अली खान और आमिर खान भी शादियों में नाचने से दूर रहते हैं। सुनने में आया था कि जॉन को दुबई की एक शादी में परफॉर्म करने के लिए 6 करोड़ ऑफर किए गए थे, लेकिन जॉन ने इनकार कर दिया। John apparently said that he doesn't want to dance at weddings because he doesn't want to make so much money. सोनम कपूर ने भी वेडिंग्स में परफॉर्म ना करने की पॉलिसी बनाई है। शादियों में नाचने की इन स्टार्स की कीमत बड़ी है, पर क्या स्टार्स का यूं वेडिंग्स और पार्टीज में डांस करके पैसे कमाना सही है? अंजलि सिंह फॉर पेज 3 Zoom। स्टार्स एक बड़ी रकम के लिए प्राइवेट वेडिंग्स और पार्टीज में करते हैं परफॉर्म, पर क्या ऐसा करके वो अपने स्टेटस को पहुंचाते हैं हम? To get unbiased and honest answers, let's get on board हमारी पेज 3 की क्रिएटर एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंडोक। सिमी, वेलकम टू द शो। हाय सुप्रीत। हेलो देयर। यहाँ पे शादियों में देखा गया है अक्सर कुछ बॉलीवुड स्टार्स बहुत बड़ी रकम लेते हैं और कुछ है जो साफ मना कर देते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? पहली बात तो कुछ बॉलीवुड स्टार्स रकम नहीं लेते हैं, कुछ बॉलीवुड स्टार्स नहीं नाचते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड स्टार्स वहाँ पर जाकर नाचते हैं। सो यू कैन प्रॉब्ली काउंट द स्टार्स ऑन योर फिंगर्स जो शादियों पर नहीं नाचते हैं। पर बहुत ही डिफरेंट मॉरलिस्टिक डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। डू यू थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल दे मॉरलिस्टिक और आई थिंक वी आर नोबडी टू जज देम, बट अगर आप क्वेश्चन पूछ रही हैं कि उन्हें नाचना चाहिए या नहीं नाचना चाहिए, तो stars have a responsibility towards their fans, you know. Fans look up to them and इन्हें इतनी पैसे की हवस क्या है, you know, they have so much money today कि वो taxes भर भर कर शायद थक जाते हैं and they're not that desperate for money. They're making so much money from movies. We are talking about 200 crore clubs here. Do they really need to go and dance at wedding parties today? I don't think so. It sounds a little cheap, you know, because स्टार्स को आइडलाइज किया जाता है, स्टार्स को बच्चे भी आइडलाइज करते हैं। दे कम टू आवर लिविंग रूम्स, उन्हें हर तरीके से पीपल लुक अप टू देम एंड वो जाकर ऐसे नाचते हैं
थोड़े से रुपयों के लिए, व्हाट डू दे मेक 3 crores 5 crores एंड हाउ मच डू दे मेक इन अ मूवी। मुझे तो घिन आती है ये सोचकर कि हमारे जो सुपरस्टार्स हैं ऐसे जाकर इतनी चीपरी नाचते हैं, इतने गंदे गंदे कपड़े पहनती हैं हमारी हीरोइंस, घाघरा चोलीज एंड गाउन्स, एंड दे गोइंग एंड डांसिंग देयर। इट्स unimaginable to even imagine that they are dancing in such close proximity of people. पर लाइक जैसे ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यहाँ पे करोड़ करोड़ से उनके बैंक बैलेंसेस बढ़ रहे हैं। इनके घड़े ओवरफ्लो हो रहे हैं, इन्हें घड़े भरने की ज़रूरत क्या है? आई कैन इमेजिन स्टारलेट्स एंड जो हमारे स्ट्रगलिंग हीरोज़ हैं जो यहाँ पर आते हैं, जिन्हें अपने घर के रेंट्स भरने होते हैं, घर के या गाड़ी की EMIs देनी होती हैं, वो ऐसे काम करें तो हम समझ सकते हैं। वो भी नहीं समझ आता, वो अपने बच्चों को क्या समझाते होंगे कि आपके पापा या आपकी मम्मी क्यों जाके लोगों के बीच में नाचते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दे आर डूइंग इट ऑन स्क्रीन, इट्स फॉर अ रोल, द रोल जस्टिफाई, द रोल डिमांड्स इट। उनका तो अगर वो कपड़े उतारते हैं तो वो ये कहते हैं कि द स्क्रिप्ट डिमांडेड इट। अगर वो नाचते हैं तो दे कैन से दैट। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो एक मूवी में जब स्क्रिप्ट के लिए कुछ भी करते हैं, इट्स एब्सोल्युटली जस्टिफाइड, वेदर इट्स अ रेप, वेदर इट्स गेटिंग रेप्ड, वेदर इट्स स्ट्रिपिंग, एनीथिंग। सुप्रीत, जब एक ज़रूरत होती है, एक नीड होती है, तो वो पूरी हो सकती है, बट जब एक हवस होती है, एक लालच होता है, तो उसका कोई अंत नहीं होता। very correctly put कि एक character demand हो तो समझ आता है, but when it becomes a personality trait itself, it's very hard to let go of. But do you think it changes once people get married? Because that's the trend we've seen. पहले करते थे, शादी के बाद फिर they take a back seat. Come on, Supreet. I mean, we have all these item girls who are performing at weddings and they are all married. They have kids. मैं वही तो कह रही हूँ कि अपने बच्चों को, अपने in-laws को, अपनी families को किस तरह face करते हैं कि मैं किसी शादी में नाच के आया हूँ, मैं किसी शादी में नाच के आई हूँ। They are doing it. But do you think in their perspective it's more like जैसे आप award shows में डांस करते हो, performance देते हो, ऐसी performance आप किसी high profile wedding पे दे रहे हो? That's the justification probably. आपने बहुत brilliant justification दे दी। तो हमारे जो stars ये show देख रहे हैं वो तो आपकी बात सुनकर बहुत ही खुश हो रहे होंगे, बट जब ये award function में perform करते हैं तो वो तो उनकी industry का function होता है। लेकिन जब कोई दूल्हा और दुल्हन शादी कर रहे हैं तो उसका बॉलीवुड से क्या कनेक्शन है? सिर्फ वहाँ पर बॉलीवुड के गाने बज रहे हैं इसलिए वो बॉलीवुड का फंक्शन हो जाता है? आई डोंट थिंक सो। आप जस्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर उनके मन में ऐसे लगता है उन्हें कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं या इट्स नथिंग टू बी एम्बैरेस्ड अबाउट, वो वहाँ पर मीडिया को क्यों बैन करते हैं? आई नो सो मेनी सिंगर्स, आई नो सो मेनी स्टार्स, वो हमेशा अपने होस्ट को यही कहते हैं कि मेक श्योर कि मीडिया को नहीं पता हो। आई हैव मेट सो मेनी सिंगर्स, सो मेनी स्टार्स, जो मैं जब शादियों में जाती हूँ, मेरे फ्रेंड्स उनको पैसे देते हैं अपनी शादियों पर परफॉर्म करने के लिए, एंड जब वो मुझे वहाँ पर देखते हैं मेरी फ्रेंड्स की शादियों पर, दे कम एंड मीट मी एंड दे कम एंड पर्सनली रिक्वेस्ट मी कि सिमी प्लीज़ नेवर मेंशन दिस इन द न्यूज़पेपर्स, प्लीज़ डोंट मेंशन इट ऑन योर शोज़ कि आप मुझे यहाँ पर मिली, एंड कभी मत बताना कि मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया। अगर उन्हें लगता है कि दिस इज़ नथिंग एम्बैरेसिंग दैट दे आर डूइंग, तो फिर वो मेरे से आके क्यों रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं कभी मेंशन नहीं करूँ कि वो लोग एक शादी में परफॉर्म कर रहे थे? जब वो अवार्ड फंक्शन में परफॉर्म करते हैं तब तो वो बहुत प्राउडली अपनी फोटोज़ के लिए पोस्ट करते हैं, लेकिन जब वो शादियों में परफॉर्म करते हैं तब तो वो मीडिया को कभी वहाँ पर एक्सेस नहीं देते। यहाँ पर एक बात आई वुड लाइक टू मेंशन, ये उनका आपने जो मेंशन किया इनके पैसों का घड़ा होता है, ये उनके ब्लैक मनी का घड़ा होता है, एंड दिस इज़ ऑल नॉन टैक्सेबल इनकम। तो हम जो बार डांसर्स हैं उनको लोग जज करते हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं कहते हैं कि हमारी जो बार डांसर गर्ल्स हैं वो न्यूसेंस हैं सोसाइटी के लिए, वो रात को नाचती हैं, वो हमारी सोसाइटी को ख़राब करती हैं। तो जब हमारी हीरोइंस हैं रात को स्किम्पी कपड़े पहनकर शादियों में नाचती हैं, what is the difference between the bar dancers and our heroines? They are wearing similar clothes, तो हमारी heroines भी नाच रही हैं और जो bar dancers हैं वो भी नाच रही हैं, तो मुझे तो इन दोनों में बहुत कम फ़र्क नज़र आता है। एक्चुअली फ़र्क इतना ही है कि हमारी हीरोइंस करोड़ों लेती हैं और ये लड़कियां हज़ारों लेती हैं। अब सनी लियोनी को देख लो, वो जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं वो प्राइवेट पार्टीज़ में जाकर वो कर लेती हैं। आई डोंट नो, दे जस्ट प्रिटेंड टू बी रिस्पेक्टेबल, बट इवेंचुअली दे आर ऑल डूइंग व्हाट दे आर बेस्ट एट फॉर मनी। Very well said. Spicy गपशप and style. अभी तो पेज 3 पर बाकी है बहुत कुछ, so stay tuned.
शाहिद कपूर, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की लव लाइफ में कौन है और कौन नहीं, इस बात पर वो सस्पेंस बनाए रखते हैं। क्या ये है कंफ्यूज लवर्स या फिर है कुछ ज्यादा ही क्लेवर? बॉलीवुड में स्टार्स अपने रिलेशनशिप को या तो छुपाते हैं या फिर खुलकर बताते हैं, लेकिन रणवीर, शाहिद, आलिया, आदित्य और अर्जुन प्यार के मामले में कहते कुछ और दिखाते कुछ और हैं। या तो ये खुद ही हैं कंफ्यूज्ड या फिर ये बना रहे हैं दुनिया को बेवकूफ। रणवीर सिंह लगभग अपने हर इंटरव्यू में एक ही बात क्लैरिफाई करते नजर आ रहे हैं कि वो और दीपिका रिलेशनशिप में नहीं है। We are not seeing each other जैसी स्टेटमेंट्स देकर अचानक रणवीर ये स्पेसिफाई करते दिख रहे हैं कि वो और दीपिका सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स हैं। कुछ ही दिनों पहले तक दीपिका और रणवीर प्यार में खोए आशिकों की जैसे पार्टीज और इवेंट्स में एक दूसरे से चिपकते देखे गए थे। एक साथ हॉलिडे के लिए भी गए थे। रणवीर एक इवेंट पर दीवानों की तरह दीपिका की तारीफें किए जा रहे थे। उनकी इन हरकतों से उनके लिंक अप का अंदाजा लगाया जाने लगा और अब एकदम से रणवीर ने दीपिका के साथ कोई रोमांटिक लिंक अप ना होने का बार बार दावा किया है। अब सब यही सोच रहे हैं कि क्या दीपिका और रणवीर के बीच कुछ है या नहीं। कुछ ही दिनों पहले शाहिद को सोनाक्षी सिन्हा के साथ पार्टी करते देखा गया। अभी लोग इस जोड़ी पर गौर फरमा ही रहे थे कि शाहिद को जैकलीन के साथ डिनर डेट पर स्पॉट किया गया और उनकी गुपचुप मुलाकात की फोटोज न्यूज़पेपर्स में फ्लैश हुई और सवाल उठा कि क्या शाहिद जैकलीन में इंटरेस्टेड है। लेकिन तभी शाहिद अपनी फ्रेंड मीनल के साथ मूवी डेट पर जाते भी क्लिक कर लिए गए। शाहिद जिस रफ्तार से अलग अलग लड़कियों के साथ नजर आए, उससे सभी चक्कर में पड़ गए। पहले आलिया भट्ट को वरुण धवन से लिंकअप किया गया। तभी आलिया ने कहा कि वो सिंगल हैं, पर कहा कि वरुण को वो बहुत पसंद करती हैं। फिर खबर आई कि वो अर्जुन कपूर को डेट कर रही हैं। एक पार्टी में अर्जुन और आलिया के कोजी होने की भी न्यूज आई। इसी बात को आलिया ने झुठलाया, लेकिन फिर मीडिया के सामने कहा कि कैसे अर्जुन उन्हें अच्छे किसर मानते हैं और ये भी कहा कि अर्जुन उनकी लाइफ में एक खास इंसान है। अर्जुन और आलिया के इस प्यार इनकार के खेल के दौरान ही खबर आई कि आलिया के बॉयफ्रेंड तो दिल्ली बॉय हैं, जो आलिया से मिलने मुंबई आते रहते हैं। अब लोग गैस करते रहे कि दरअसल आलिया किसे डेट कर रही हैं। स्टार्स वाकई चलाते हैं कुछ ऐसे चक्कर कि कोई भी बन सकता है घन चक्कर। सिमी, जो बॉलीवुड की अब यंग ब्रिगेड आई है वो तो यहाँ बहुत कंफ्यूजन में है या फिर बहुत ही क्लेवर है। एंड आई एम जस्ट हिंटिंग एट द रिलेशनशिप स्टेटस they've got going. Way confused as media. I'm not sure if they're confused as well. It's a little bit of both. They are a little confused when it comes to their personal lives. They're probably having too much of a good time, and we aren't complaining because वो जितना good time enjoy करते हैं उतना हमें gossip मिलता है. So it's good for the viewers. It's good for us. Don't you think so? So you think it's good that their on-screen chemistry then rolls out to the real life, and then as they change the film and go on to the next contract, their partner changes as well. So it's like a lot of confusion going on कि इसके साथ था कि उसके साथ था. Yes. Their new contract leads to new contacts. The most surprising of the lot that I have personally seen is Ranveer Singh, because वो कभी बोलते हैं वो दीपिका के साथ हैं और खुलेआम justify करते थे उसको, अपनी meetings को और उनके साथ जो भी उनकी interaction थी, and now he comes out and says there's nothing. It's pretty disappointing जो रणवीर सिंह अब कर रहे हैं, पता नहीं किसके लिए कर रहे हैं, बट मैं दावे के साथ यही बोल सकती हूँ कि रणवीर सिंह का ज़रूर यहाँ पर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, कोई मोटिव होगा। जिस तरह से रणवीर सिंह अब खुलेआम इंटरव्यूज़ में इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक ही इज़ ऑन अ मिशन। जब वो ये कह रहे हैं कि आई एम सिंगल, it must probably do with something he's doing in a movie, something that he's planning with a role. He's almost on a mission to prove that he's single. I mean, you know what? We've seen pictures of him getting cozy with Deepika. They've been caught on camera on their holidays abroad. I think the least he owes to the media, and more so his fans and Deepika's fans, is ठीक है, do not come out in the open and ये मत कहो कि we are a couple. हर स्टार का ये राइट होता है कि आप थोड़ी सी अपनी प्राइवेसी मेंटेन करो। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप आके ये बोलो कि हाँ हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन कम से कम इतना तो बेवकूफ़ मत बनाओ कि आप ये कहो कि अब हम सिंगल हैं। क्योंकि रणवीर सिंह जब ये कह रहे हैं कि मैं सिंगल हूँ, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरे फैंस हैं वो बेवकूफ़ नंबर 1 हैं। Do you think it's also to do with the new ad that he's endorsing, the new product? I'm hoping Ranveer Singh is watching this show right now, तो ताकि रणवीर सिंह को पता ये चल जाए कि उनके फैंस और मीडिया इतना बेवकूफ़ नहीं है।
रणवीर सिंह अपनी जो इमेज बिल्डअप कर रहे हैं ये कॉन्डोम ऐड के लिए, उसी के लिए वो सिंगल इमेज बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैं सिंगल हूँ, मैं फुटलूज हूँ, मैं फैंसी फ्री हूँ, तो वो इमेज से उनकी जो ब्रांड एंडोर्समेंट है उसको फ़ायदा होगा। एंड ये अगर बात आप ये समझ रही हैं तो ये उनके फैंस भी समझ रहे हैं, और जो मीडिया वाले हैं जो उनकी बातों को प्रिंट कर रहे हैं, hey, I'm single, they should also probably make sense out of his claims that he's single. And what about the others, the new entry, as we said? There's Alia, there's Varun Dhawan, there's Arjun Kapoor. सबके लिए कुछ ना कुछ सुनने में आ रहा है। तो वरुण धवन कभी किसी जर्नलिस्ट पर उनका क्रश आ जाता है, तो कभी अर्जुन कपूर आलिया भट्ट को गुड किसर कहते हैं। यहाँ पर तो इनके किस्से ही नहीं ख़त्म होते हैं। द होल थिंग इज़ पहले के स्टार्स PROs को छोटी छोटी फ़ी देते थे, अब दे हैव स्पिन डॉक्टर्स हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, so they have to justify their fee. So accordingly the tales are being spun, and that's how they're being fed to the media. Page 3 की odd shot of the week में है ऐश्वर्या राय, सोनम कपूर for the right reasons and Malika, well, let's find out the reason. Simi, let's now move on to the glamour that was seen at the red carpet at the Cannes. और शुरू करते हैं ऐश्वर्या राय की choice से that people said was worn by Christine Chenoweth a while ago. Well, Christine Chenoweth ने तो वो Oscars में पहना था. I just feel कि जो Indian media है somehow ऐश्वर्या राय की तरफ बहुत ही harsh है. It probably has something to do with Jaya Bachchan being very rude to the Indian media, and मुझे लगता है पूरी frustration जो Indian media है बेचारी ऐश्वर्या राय पर निकाल देता है. If you compare Christine Chenoweth and then you look at Aishwarya Rai, the irony is that Christine Chenoweth, when she had worn this gown, she was called the worst dressed lady on the red carpet. And if you look at Aishwarya Rai, she's looking so graceful. I feel कि जितना भी damage Christine Chenoweth का हुआ था, उतना ही damage undo कर दिया है Aishwarya Rai ने. She's looking so beautiful, and this is probably the best Aishwarya Rai has looked at Cannes on the red carpet. But media की तो आदत है कि जब भी ऐश्वर्या राय जहाँ पर भी निकलती हैं उन्हें रन डाउन ही करते हैं. शी इज़ लुकिंग द बेस्ट. आई मीन पहले उन्हें हमेशा ओवरवेट कहते रहे. नाउ शी इज़ लुकिंग नाइस. हर हेयर इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल. हर मेकअप इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल. अब उन्होंने जब वेट लॉस किया है तो उन्हें उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो अब उनके गाउन को रन डाउन कर रहे हैं. Does Aishwarya Rai get Simi's thumbs up? Absolutely, Aishwarya Rai gets my thumbs up. Well, as for Sonam Kapoor, she got a lots of thumbs up in the media already, but what's your version? Well, if you ask me, I really give a thumbs up to Sonam, but the Anamika Khanna one, it was a bit of a fusion thing. I like the color, I really like the choker, but if you ask me, it's not too much of a thumbs up. I think somewhere it's here, because I like the choker better than the gown. And then how can we forget Malika Sherawat, who made an appearance again in a pale blue number? वो पेल ब्लू कहाँ है? आई मीन मालिका शेरावत का कभी कुछ पेल भी हो सकता है. वो हमें पेल कर देती हैं क्योंकि हम इतना शर्माते हैं कि वो तो कभी पेल होती नहीं है, सिर्फ हम पेल हो जाते हैं. सुप्रीत, मालिका शेरावत जाती भी क्यों है कैन? हमें शर्मिंदा करने शायद. What is she wearing? I mean, that kind of a gown is meant for much older ladies, so that's a compliment, Malika, to you. That means we are saying you're not old enough for that gown, so take that as a compliment. So does her lacy ensemble get a thumbs up? Supreet, I'm trying to get my thumb out, but it's not even coming out for a down or an up, so let me just not have a thumb. No. I can't even give her a thumbs down. And look at the other picture, she's at the Dior party. I mean, she's wearing an animal print, and does she have to wear a beaded necklace? I mean, she could have just been very chic, but chic and Malika cannot go together. And there she is. And then if that's not enough, वो beaded necklace को हाथ में लेकर pose भी कर रही हैं. But that's Malika for you, because अगर वो sober हो जाती हैं, अगर वो graceful हो जाती हैं, तो शायद हम उन्हें पहचाने ही ना. Simi, thank you once again for making this a wonderful episode. Always my pleasure. Now, you can't get a more honest and juicy chat on any other show, and that's why you're addicted to Page 3. So kahin mat jaiye. See you right after this short break. Well, there
can be nothing more exciting than Page 3. So for your regular dose of gossip, parties galore, keep watching Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.